पीछे है। देखो बी थोड़ा हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे बी हो गया, पीछे होगा। अब पहचान में आएगा। अब बी को हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, हाँ? मतलब 6 और बी में पहचान नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ भी तो हम ऐसे लिख लेते हैं बी को ना, ठीक है। 6 क्यू प्लस आर। अब जहाँ आर क्या हो सकता है, आर कोई भी विषम पूर्णांक हो सकता है। विषम का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, 1 3 5 7। आर आर बराबर कोई भी संख्या हो सकता है। यहाँ तो क्या क्या होता है, कोई भी संख्या हो सकता है। यानी पूर्णांक है तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। क्या जी, कोई भी संख्या हो सकता है। अब क्या कर दोगे, अब यहाँ पे चलते हैं। अब इसलिए अब क्या कर सकते हैं, ए बराबर एक समान थे, ए न माने हैं तो ए लग जाए। यहाँ देखो, अब यहाँ 0 रखेंगे आर के जगह पे, फॉर्मूला में आ रहा है ना, तो 0 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस आर के जगह पर 0। तो 0 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो छोड़ देते हैं इसको, या ए बराबर 6 क्यू प्लस, विषम रखना है ना, तो विषम के लिए क्या लेते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 3 डॉट डॉट या है बराबर 6 क्यू प्लस 3 बराबर या 6 क्यू प्लस 4 या बराबर 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। या ये बराबर 6 क्यू प्लस 4 क्योंकि यहाँ प्लस 1 या बराबर 6 प्लस 3 या बराबर 6 प्लस 5, ठीक है। विषम संख्या बन गई, विषम पूर्णांक है ना, बिल्कुल।
गया। यहाँ देखिए, तो कोई भी विषम पूर्णांक कह रहा था, क्या कह रहा था? विषम पूर्णांक होना चाहिए ना। हाँ। तो पूर्णांक पूरा अगर है तो विषम पूर्णांक ले रहे हैं, ठीक है ना। या तो सम पूर्णांक हो जाएगा, क्या है 6q है, 6q + 2 है, ठीक है ना। 6q + 3 है, 6q + 4 5। तो सारा पूर्णांक इसमें हम जोड़ सकते हैं आर के जगह पर, ठीक है। और इसमें से जो 6q है, 6 + 2 है, 6 + 4 है, यह क्या है 2 से विभाजित हो रही है, मतलब यह सम पूर्णांक है, ठीक है। और यह जो है 6q + है, 6 + 3 है, लास्ट में देख रहे हैं 1 3 5 है, तो ये सब क्या है विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। क्या यह विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है, समझे। क्या आप संख्या भी लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं पूर्णांक को लिख संख्या को लिख दीजिए, विषम संख्या विषम पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, समझे कि नहीं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ी को 12 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मतलब चलाना है, मार्च मतलब चलना। हाँ ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या स्तंभ वाले मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च देखो अधिकतम कह रहा है। तो मौसा का फॉर्मूला परिभाषा क्या रहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब अधिकतम, तो सभी संख्या को काट दे मौसा कहलाता है। इसे आप मौसा निकाल लीजिए। 3 नंबर का सोल्यूशन में क्या निकाल लीजिएगा आप यहाँ हल बनाते समय यहाँ निकाल लीजिएगा। ये वो कितना दिया हुआ है 6 से 16 तथा 32। इसका क्या निकाल लीजिएगा आप मौसम निकाल लीजिएगा, आया समझ में, तो आपका आंसर हो जाएगा, समझे। इसको छोड़ दे, क्या बना लीजिएगा। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर 4 नंबर क्या कह रहा है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग माने स्क्वायर, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+ रूप में होता है। अब सबसे पहले मानना होगा, क्या मानना होगा, मानना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। लिखेंगे माना ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है ने धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, इसलिए लिखिए, इसलिए बी बराबर क्या मान लेते हैं, बी बराबर यहाँ पे क्या है 3 ना है, बी बराबर क्या है 3, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से चपरामिका से लिख सकते हैं, क्या चपरामिका से लिख सकते हैं, क्या होता है ए बराबर BQ + R, जहाँ क्या है R 0 क्या होगा <r और <b। चलिए अब यहाँ मान रखिए, ये तो ये है, अब b के बराबर 3, तो 3q + R हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ R का मान क्या हो सकता है, R के जगह पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर b के जगह पे एक बार इसको लिख देना, यहाँ पे 0 < R और b का मान यहाँ 3 लिख देते हैं, क्या भाई चलो चलो। अब यहाँ यहाँ देखते हैं, यहाँ ए बराबर 3q + R, अब यहाँ लिखिए R के जगह पर क्या हो जाएगा 0 लेंगे, 0 1 और 2, ठीक है, 0 1 2,
कोई भी धनात्मक विषम है ना। चलो चलो यहाँ पे अब इसलिए जब हम लिखेंगे इसको सब एक मान ए बराबर जब यहाँ पर जीरो रखेंगे तो कितना जाएगा 3q हो जाएगा। का आर के जगह पर जीरो रखेंगे तो फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगा 3q हो गया। अब फिर या क्या हो जाएगा ए बराबर 3q प्लस 1 या ए बराबर 3q प्लस 2। समझे कि नहीं। चलिए अब क्या करना है, इसका सबका वर्ग करके देखना है। क्या करना है, इसका सबका हमको स्क्वायर करके देखना है कि क्या होता है। चलिए अब एकाउंट को लीजिए तो पहले, अब यहाँ पर लिखिए। अब एक बार मैं इसको ले लीजिए, एक बार इसको लीजिए। यहाँ क्यू है, क्या है क्यू, लाइन मत समझिए क्या है, क्यू लिखा हुआ है। अब सबका स्क्वायर कीजिए, क्या लिखा हुआ है। अब लिखेंगे अब लिखिए ये बराबर क्या लिखा हुआ है 3q प्लस क्या 3q लिखा हुआ है 3q। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करें हम लोग वर्ग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये बराबर 3q, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, इधर तो सीधे ए स्क्वायर हो जाएगा। 3 से कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। किसके रूप में व्यक्त करना है, m के रूप में ना। तो यहाँ पर m मान लिया जाता है, q है। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं बोलो तो, ए स्क्वायर बराबर अब हम 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। हिंदी ना हो गया। अब ए बराबर क्या लिख सकते हैं, अब 3m लिख सकते हैं। अभी कैसे लिख दिए हम, क्योंकि हम क्या मान लिए हैं m बराबर मान लिए हैं 3q स्क्वायर लिख दिए हैं। मैंने m के जवाब हम कितना मान 3q के जवाब कितना मान लिए m मान लिए। ठीक है, अब इतना लिख के स्क्वायर किए हैं और इतना लेके स्क्वायर कीजिए, इतना ये है ही। ठीक है, क्या लिखा हुआ है अब यहाँ लिख लीजिए। फिर क्या लिखा हुआ है a बराबर 3q प्लस 1। अब जरा बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। अब इसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे। पहले तो लिखे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। तो यहाँ तो ये है, तो ये का स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर। अब देखिए ए स्क्वायर फॉर्मूला में क्या है ए स्क्वायर, एक जगह पर कितना है 3q, यहाँ क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मान 3q, b का मान 1 और प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 3 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6q प्लस यहाँ पर इंटू ना होगा ए स्क्वायर प्लस 2a, अब बी के जगह पर 1 है प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी गुना कर दिए इसको, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। समझ में आया। अब देखिए अब क्या हम लिख लेते हैं, अब 3 अगर कॉमन ले लिया जाए, 3 कॉमन ले लिया तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 दूनी
6, 3 दूनी 6, अब प्लस 1 बाहर कर लेते हैं। इसको तो कॉमन लिया जा सकता है क्या। चलिए अब हम ए स्क्वायर बराबर कर सकते हैं 3m + 1 लिख देते हैं। अब कहिएगा सर जी कैसे लिख दिए, कैसे लिख दिए, तो हम ऐसे लिखे हैं चूंकि हम m बराबर मान लिए हैं कथी 3q² + 2q है, समझ लिख दिए, ठीक है। चलिए इतना लिख के देख लीजिए। अब किसका स्क्वायर कर लेंगे, अब एक बार इसका स्क्वायर करेंगे और फिर वर्ग करके देखेंगे कि हमको इसके रूप में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा दें। अब यहाँ लिखते हैं, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, फिर a बराबर कितना 3q + 2। अब इसका भी स्क्वायर करके देख लेते हैं क्या। तो यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a² और 3q + 2 का सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला तो मेरे पास यही है क्या जी, a² तो एक जगह पर कितना है 3q है क्या जी, बोलिए। तो 3q का स्क्वायर + 2ab, 2 a के जगह पर 3q और b के जगह पर 2 और प्लस b² तो 2 का स्क्वायर। चलिए एक बार इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या। तो हो जाएगा a² आई हो गया 3q, तो 3 दिया कितना हो जाएगा 3 दिया 9q² क्या जी, बोलिए। अब प्लस 3 दूनी 6 दूना 12q और प्लस 2 दूनी 4 आया समझ में। चलिए अब वहाँ पर क्या है, अब कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा a² बराबर 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9q², उसके बाद 3 चौका 12, 3 चौका 12 तो q हो जाएगा। अब 4 तो नहीं कटेगा ना, तो 4 को बाहर कर लो। चलो चलो जी 3q तो 3m और + 4 हो जाएगा, कैसे हो गया। तो हम m बराबर क्या मान लिए हैं, चूंकि m बराबर 3q² + 4q। जो भी आप एक्स्ट्रा बात लिखेंगे रीजन लिखना पड़ेगा, बगल में रीजन लिखना पड़ेगा, काहे आप लिखे। मैथ में ऐसे नहीं चलता है, हर चीज़ का कारण बताना पड़ता है, ऐसे हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब सब का हम स्क्वायर किए, क्वेश्चन क्या था देखिए, क्वेश्चन था कि परिमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 3m या 3m + 1 के रूप में होता है ना, 1 के रूप में होता है, चौथा ना था यार। वो कितना था 3 एकम 3 है 4 ऐसे हो। कोबुल वहाँ क्या हुआ है, वहाँ ठीक है, हाँ वहाँ ठीक है 3m या थी वहाँ। अब यहाँ देखिए कॉमन हम लोग लेंगे तो 3 एकम 9 न था, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 एकम 3 1 4 कॉमन हो गया। यहाँ भी तो 1 आया, तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3m आ रहा है, 3m + 1 आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है, यहाँ लिखेंगे। इसलिए क्या होगा, अब हो जाएगा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लिखिए यार, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है, वर्ग क्या होगा 3m या 3m + 1 के रूप में होता है,
रूप में होता है। चलिए, ठीक है, यह क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। अभी वो लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर देख लीजिए। अब क्या करना है इसमें, अब देखो यहाँ सामने खड़ा हो ऊपर में क्या प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब इसमें क्यू करना है, घन मतलब क्यू पावर 3 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। अब सब उसी तरह मान लेना है जिस तरह उसने माने हैं ना। यहाँ लिखिए माना आप इस तरह एक कुछ मान सकते हैं, आप दूसरा कोई डिजिट मान सकते हैं, समझे नहीं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा अब देखो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, ये कोई यहाँ क्या क्या दे रहा है, 9m प्लस 1 दे रहा है, तो यहाँ b की जगह पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आया समझ में। अब लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब क्या लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या पारमेयिका से क्या जी, क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जो होता है लेस देन आर और लेस देन बी होता है। अब सबका मान रखिए, यहाँ मेरे पास ए का मान ए है और बी का मान कितना है, 9 हो गया, यहाँ 9 क्यू लिखेंगे, अब प्लस आर क्या, अब जीरो लेस देन आर लेस देन, अब बी के जगह पर कितना है जी, 9 है, रख दिए, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहा, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, तो इसमें क्या मान लिया जाए, विषम पूर्णांक है क्या, अच्छा किसी भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, एट के नहीं कह रहा है, ठीक है ना, कोई सम विषम की बात नहीं चल रहा है, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं क्या, यहाँ पर ए बराबर कितना, 9q प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ आर बराबर क्या होगा, 0 1 2 क्या, ऐसे मान सकते हैं ना, 0 1 2 ऐसे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक में 0 भी आ जाता है, समझे कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, अब क्या लिख ले, ए बराबर, इसलिए अब ए बराबर क्या हो जाएगा, मूलतः ए बराबर 6 क्यू प्लस 0 रखोगे तो कोई फायदा होगा नहीं होगा, हटा दो इसको, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 6 नहीं 9 ना है, यहाँ 9 रखना है, ठीक है, क्या रखना है, यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, 1 रखेंगे ना, है या ए बराबर 9q प्लस 2, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, सबका क्यू करना है, उसमें तो स्क्वायर करना था और इसमें क्या करना है, क्यू करना है, यानी पावर 3 करना है, क्या करना है, पावर आपका 3 करना है। अब देखिए यहाँ पे, अब एक इसको ले लेंगे, क्यू करेंगे, फिर एक इसको ले लेंगे, इसका भी क्यू करेंगे, और फिर इसको लेके इसका भी क्यू को, जब देखेंगे कि क्या इस 9m प्लस 1 के रूप में आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब एक बार हम इसको ले रहे हैं, अब लिखेंगे अब, नाउ मीन्स अब, यहाँ लिखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा, 9 सॉरी हमेशा 6 लिखा जाएगा ना, 9q लिखते हैं, 0 से हमने हटा दिया है,
अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन क्यू करने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या करना है, इसका क्यू करना है, क्यूबिंग बोथ साइड। क्या लिख सकते हैं आप अंग्रेजी उसका, क्यूबिंग बोथ साइड। चलिए, घन है, धन नहीं है। अब क्या हो जाएगा, बोलो था इसका उधर चल रहा है। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए तो। अब क्या है, ए बराबर 9 क्यू है, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्या जी, तो हो जाएगा एक क्यू, सॉरी स्क्वायर ही ना करना है, पावर 3 करना है, क्यू करना है, छापो नहीं है, मिल जा। तो एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्यू, इसका सारा क्या क्यू। तो एक क्यू बराबर, अब देखो 9 को 3 में गुना करेंगे, 9 नवा 81, 81 नवा 729। हाँ जी, 81 नवा 729 ना होता है। 9 एकम 9, 9 8 72, इसका क्यू। क्या जी बोलिए। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, अगर 9 अगर कॉमन ले लिया जाए इसमें, तो क्या हो जाएगा, 81 होगा ना, और 81 क्यू क्यू होगा, हैं बोलिए, कथी बराबर, हाँ हो जाएगा 9 बोले 81 क्यू, 81 क्यू। तो ये क्यू बराबर 9m लिख सकते हैं। कैसे लिख दें, चूँकि हम m बराबर मान लिए कितना, 81 क्यू, समझ रहे हैं। m बराबर हम क्या मान लिए, 81 क्यू मान लिए, कितना चलिए। और फिर इसी तरह, या फिर हम क्या लेंगे, अब इसको ले लेंगे, 1 को ले लेंगे, क्या लेंगे, 1 को ले लेंगे, क्या करेंगे, इसका क्यू करेंगे, क्या करेंगे, क्यू करेंगे। क्या हो जाएगा, इसमें क्यू करेंगे तो हो जाएगा कितना, ए बराबर 9 क्यू प्लस, बोर्ड दिखाई देना चाहिए उधर सामने जी, सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 1 हो गया। अब यानी कि दोनों तरफ घन करने को, दोनों तरफ घन करने को, ठीक है ना। क्यूबिंग बोथ साइड, ऐसे लिख सकते हैं अंग्रेजी इसका, क्यूबिंग बोथ साइड। पावर 3 करेंगे इसका, क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सही से लिखते हैं। तो ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1, इसका क्या करना है, क्यू करना है। तो ए क्यू बराबर, अब 9 9 81, 81 9 729, जा पहले पीछे फॉर्म में लिख लीजिए, 9 क्यू का क्यू, ए क्यू फॉर्मूला याद है, बोलो है याद, ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है, समझे ना। इसी पर हम लोग तोड़ेंगे इसको। तो ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब ए का क्यू प्लस 3ab, 3a का मान 9 क्यू, 9 क्यू प्लस 3ab, बी के जगह पर फिर यहाँ 1 हो गया, इंटू ए प्लस बी, तो 9 क्यू प्लस 1। आए समझ में, खाली फॉर्मूला फिर किया है, इसको फॉर्मूला में मान रख दिया है, देखो। अब ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 9 क्यू प्लस, अच्छा इसको क्यू कीजिए, ये 700 कितना हो जाएगा, 29 का गलती हो रहा है, अच्छा से 729 का क्यू प्लस इसका एक का क्यू क्या होता है, 1 होता है, इसको गुना कीजिए, 9 दिया 27 क्यू 27 इंटू 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब एक बार गुना कीजिए इसका अंदर, तो 729 तो होगा 729 क्यू क्यू प्लस 1, इसको गुना कीजिए इसमें,
9 सतह 63 और 9 दूना 18, क्या जी क्या होगा 9 सतह 63, 9 दूना 18 और 6 54 और क्यू गुना क्यू स्क्वायर और प्लस 27 से कम 27 क्यू, क्या जी बोलो होगा ना। अब इसको तो सही हाल कर लिख ले रहे हैं तो ए क्यू प्लस 729 क्यू और प्लस पहले इसको लिखते हैं 54 नहीं 543 क्यू ये स्क्वायर है, हो गया 27 क्यू और प्लस 1, मतलब सही हार के लिख दिए, मैंने सजा के लिख दी। ठीक है चल अब क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए एक क्यू बराबर, अब यहाँ क्या लेते हैं, अब 9 कॉमन लेंगे इसमें से क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 81 क्यू हो जाएगा अब प्लस 9 कॉमन ले रहे हैं तो भागा देंगे 9 छक 54 9 छक 54 जल्दी बनाएगा अब सही है यहाँ भी सही करना है 9 सतह 63 हाथ में 6 और 9 गुना 18 6 24, हाँ यहाँ गलती हो गया। अब सही कर ली, हो गया अब सही कर लिए ना। अब यहाँ क्या करेंगे 9 से भागा देंगे इसमें तो 9 गुना 18 6 बचेगा 9 सतह 63 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ 9 है तो प्लस 9 तो यह 27 और प्लस 1 बाहर आ जाएगा, क्या जी। चलिए अब इसको ए क्यू बराबर क्या ले सकते हैं 9m प्लस 1। अब कहिएगा सर जी कैसे लिख दिए, तो हम ऐसे लिख दिए हैं, क्या मान लिए हैं m बराबर मान लिए हैं 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है इतना हम मान लिए हैं, समझ में इतना मान लिया, फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक है अब इतना हमको आ गया, अब इसका भी क्यू करेंगे तब ना पता चलेगा भाई कि आया है कि नहीं। सब अंक का क्यू करके देखेंगे। चलिए अब इसका क्यू कर देखते हैं। अब लिखिए फिर कितना है ए बराबर कितना है 9q प्लस 2। अब इसका क्यू कर कीजिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ क्यू करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ए क्यू अब बराबर 9q प्लस 2, इसका भी क्यू अब बताइए ए क्यू। अब देखिए फॉर्मूला तो आपके सामने है, क्या करेंगे ए क्यू तो 9 है तो 9q का क्यू प्लस 3 बी क्यू तो 3 का क्यू प्लस 3 है 3 ए का मान 9q प्लस बी का मान 9q इंटू 2 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी तो ए का मान कितना है 9q प्लस 2। आया समझ में कोई दिक्कत। अब खाली अभी फॉर्मूला में रखिए, अब तोड़ना बाकी है। ठीक है अब इसको तोड़िए ए क्यू बराबर फिर तो 729 होगा ना हाँ 729 क्यू और 3 दिया, देखो 3 का क्यू करना है 3 दिया 9 9 दिया 27, क्या हो जाएगा 27 क्यू। हाँ 27 हो गया, क्यू नहीं हो गया। 3 दिया 9 दूना 18 क्यू इंटू 9q प्लस 2। यहाँ देखिए ए क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 27। अब गुना कीजिए इसको 9 3 27 गलती हो गया है, गुना गलत हो जाना है ना। 3 तिहाई 9 18 हो गया, सही है। कुछ गलत हो रहा है क्या है
3 तिहाई 9 दूनी 18 क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर 9 क्यूब प्लस 1 हो गया। अब इसमें गुना कीजिए, 18 9 162 क्यू स्क्वायर, 18 दूना 36 क्यू, 18 दूना 36 क्यू। कोई गलती नहीं ना है? ठीक है, तो क्यू प्लस 2 ना था, तो क्यू प्लस 2 ठीक है। ए क्यू प्लस बी गलती है, यहाँ 2 ना था, ठीक है। यहाँ यहाँ ठीक है, यहाँ देखिए अभी 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई 4। अब यहाँ पे 3 3 9 दूनी 18 हो गया, 18 9 162 हो गया। ठीक है ना, आई है ना, ठीक है, 18 दूनी 26। अब ठीक है, अब यहाँ आप लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सब लोग यहाँ लगा लीजिएगा, छूट जा रहा है हमसे, यहाँ लगा लीजिएगा। ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 729 क्यू क्यू। अब तो यहाँ के लिख लेते हैं थोड़ा, ये कितना है 162 कितना है क्या, यहाँ भी गलती लिखा है 9 ना है, पर है कुछ गलती हो रहा है 3AB। ठीक है, सारा गलती होते जा रहा है। 9 3 27 दूना, यहाँ 54 हो जाएगा। 9 3 27 दूनी 54, क्यू भी ना है तो 54 क्यू हो जाएगा। सारा गलती होते जा रहा है। अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ गुना कीजिए, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 9 पचे 45 और 3 48। सही है, 9 चौका 36 और 9 पचे 45 3 48। अब गुना कीजिए इसे, 54 दूना 108। अब सही है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 4। ठीक है, अब ए क्यू बराबर क्या लिखेंगे, अब हम लोग 9 अगर कॉमन ले रहे हैं, 9 कॉमन ले रहे हैं, किसके रूप में व्यक्त करना है 8 के रूप में। ठीक है, कैसे होगा यार 2 का 3 ना हो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। यहाँ गलत हो जा रहा है, और कहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 का क्यूब करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, समझ में आया। 8 यहाँ लिख दिए। अब कॉमन ले लीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा क्यू क्यू, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 9 से 9 पचे 45 और 9 चौका 36 क्यू स्क्वायर। 9 से 12 9 108। क्या जी, अब क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन में क्या था 9m, देखिए 9m आ गया, 9m प्लस 1, 9m प्लस ठीक है, ठीक है। यहाँ 1 है ना, यहाँ अब मेरे पास 1 आ गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब 9m प्लस 8 के रूप में हो गया। अब यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः क्या लिख देंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग कौन है, घन, क्या होगा, घन होगा। क्या होगा, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, 8 के रूप में होता है। ठीक है, अब इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो गया।
5 को सवाल था, खत्म हो गया। अब अगले दिन हम लोग चलेंगे किसमें, 1.2 में चलेंगे। इसमें क्या अधिकतम सवाल खत्म हो चुका है, ठीक है ना, समझे। इसमें कुछ सवाल है, कल ये भी खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट यह सबसे इम्पोर्टेंट यह है जो हर साल प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, ओके।